अगर आप ट्विन सिटीज़ यानी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो यकीनन आज आपकी आमदोरफ्त का सिलसिला मुश्किल होगा। आम तातील है, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और बैंक्वेट हॉल्स बंद हैं क्योंकि इस्लामाबाद होस्ट कर रहा है द हाई प्रोफाइल शंघाई कोऑपरेशन समिट। इसके बारे में आपको बताते चलें कि इस वक्त चाइना, रशिया, बेलारूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इसके अलावा ईरान और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स यहाँ पे मौजूद है। ईरान के पहले वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे हैं। बाकी तमाम ममालिक के वज़राए आज़म इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। यकीनन इनकी सरबराही इस समिट को प्रिजाइड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड हु इज़ ऑल्सो द करंट चेयर ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। सो इस वक्त मुख्तलिफ चीज़ें जो कि पूरे खत्े के लिए बड़ी अहम है उनको डिस्कस किया जाएगा। आपको बताते चलें इकॉनमी, ट्रेड, इन्वायरमेंट एंड सोशियो कल्चरल टाइज़ के बारे में बात होगी। अगर इस खत्े को देखा जाए बिलखुसूस पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, हमारे उनसे रवाबित, उनसे कनेक्टिविटी इस वक्त काफ़ी फ्रैक्चर्ड है। यानी आप अगर देखें दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ये तमाम ममालिक से आने वाले लोगों के मुल्क में कोई बराह रास्त फ़्लाइट नहीं जाती। क्या SCO के इस समिट के बाद और पाकिस्तान के इसको होस्ट करने के बाद इसमें तब्दीली आएगी? आज अगर आप तमाम न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस देखें, कल से जिस तरह देखें, दे आर टॉकिंग अबाउट द न्यू विस्टाज, लेकिन ये न्यू विस्टाज, न्यू होराइजन्स, ये विजन किस तरह से मटीरियलाइज करेगा, हाउ विल इट टर्न इनटू रियलिटी, वी हैव येट टू फाइंड आउट। और सबसे बढ़कर ये कि इंडिया के एक्स मिनिस्टर अगर हमारे साथ मौजूद हैं, अक्सर हमने देखा है कि चाहे वो इंटरनेशनल फोरम हो या फिर अपने मुल्क से बात करते हुए लोकल और इंटरनेशनल मीडिया की उनकी स्टेटमेंट्स हों, सभी जगह वो काफ़ी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आग उगलते नज़र आते हैं। अब क्या उनके लहजे और उनके नज़रिए में तब्दीली आएगी आफ्टर विजिटिंग पाकिस्तान? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उनके बारे में बात की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि चाइनीज़ प्रीमियर मिस्टर ली मौजूद थे और उनकी मौजूदगी और उनके एज अ चीफ गेस्ट होते हुए हमने देखा कि गवादर पोर्ट का इफ्तिताह किया गया। क्या बईद है अब आने वाले दिनों में? कहा जा रहा है कि एक बहुत ही अहम मंसूबा है, डीप वाटर पोर्ट है, लेकिन आज 2 दिहाइयाँ, दिहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद हम गवादर पोर्ट का वो बेनिफिट नहीं उठा पा रहे। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि अगर आप उस पर कॉमेंट करें। देखिए सिद्रा, बात यह है कि गवादर और सीपैक इज द लाइफलाइन फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी इन पाकिस्तान. Now, that is the reason we are not being allowed to complete CPEC and operationalize Gwadar Port. वजह यह है कि देखें, आप एक इस्लामिक मुल्क हैं, वाहिद न्यूक्लियर इस्लामिक मुल्क हैं, आपकी फ़ौज बहुत लड़ाका है, जियो स्ट्रेटिक लोकेशन बहुत ही अच्छी है, और अगर हम इकोनॉमिक तरक्की थ्रू CPEC करेंगे तो फिर हम दुनिया की आंखों में आंखें डाल के अपने जो डिसीजन है वो नेशनल इंटरेस्ट के अंदर करेंगे ना। दिस इज दे डोंट वांट। उनका है कि आप IMF और वर्ल्ड बैंक के चुंगल में रहें, उनकी मर्जी के फैसले करें और उनकी मर्जी के आप मुल्क में टैक्स वगैरह लगाते रहें, लोगों को परेशान रखें और जब चाहें हुकूमत गर्दी कर दें। दिस इज देयर एम, क्योंकि आप इस्लामिक मुल्क और न्यूक्लियर मुल्क हैं। दिस इज द इशू जो आपको नहीं बनने दी जाता। अदरवाइज अगर अफगानिस्तान पीसफुल हो जाता अमेरिकन के जाने के बाद और वो ऐसे जाते कि सब सॉर्टिंग आउट करके जाते, आप सोचें कि रशिया, सेंट्रल एशिया, पीसफुल अफगानिस्तान मीन्स पीसफुल बलूचिस्तान एंड गवादर पोर्ट और CPEC कंप्लीट हो जाता। जस्ट ही कि कितना बड़ा कनेक्टिविटी की जो बात होती है, ये खातबे SCO के अंदर सर, है इसके ही। पोटेंशियल से तो कोई इनकारी नहीं है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है जिसमें इक़्तिसादी और सियासी तौर पे हम बहुत कमज़ोर हैं, ये बड़ा अहम संग मील है जिस तरह SCO मीटिंग को पाकिस्तान कंडक्ट कर पा रहा है। कमिंग बैक टू द डेलीगेशंस एंड ख़ास तौर पे अगर इंडियन मिनिस्टर्स की बात की जाए, एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर यहाँ पे मौजूद हैं, क्या आपको लगता है कि इनके यानी पाकिस्तान और भारत के रवाबित में कुछ बेहतरी होगी? आमतौर पे समझा ये जाता है कि जब PMLN की हुकूमत होती है तो दोनों ममालिक के हालात और आपसी रवाबित कतरे बेहतर हो जाते हैं। इस वक्त हम किस नहज पर हैं? देखिए, इस वक्त तो बड़े डिफ़िकल्ट है सिचुएशन है। ख़ास तौर पे आपके सामने ये जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, जयशंकर, ये पाकिस्तान में हाई कमिश्नर भी रहे हैं इस्लामाबाद में, इंडियन एम्बेसी में, और इनका बड़ा सख्त स्टांस है अगेंस्ट पाकिस्तान। आपको याद हो बिलावल भुट्टो गए थे इंडिया जी। SCO में, तो उस वक्त इन्होंने किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद अभी भी इन्होंने कहा कि आई एम गोइंग ओनली
as part of SCO, I've got nothing to do with bilateral relationship. इससे नाराज लगे, इंस्टेड के पाकिस्तान इनसे नाराज हो, पाकिस्तान कंडीशन लगाए, अभी भी कंडीशन लगाते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म खत्म करे। आई मीन वी आर विक्टिम ऑफ टेररिज्म फॉर गॉड सेक। और पाकिस्तान को बायलैटरल टॉक पर बिल्कुल साइड पे ये चाहते तो हो सकती बात, हो भी सकती, होनी भी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखें, व्हेन एवर वी टॉक, अगर हम सिर्फ ट्रेड पे बात करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी पे बात करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, इट विल नॉट सर्व द पर्पस। सर मुझे इसका बताएं, थोड़ा मतलब सा लेंस अगर बदल के देखें, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर खित्ते की बात तो नहीं हो रही है, लेकिन यकीनन इसमें सेंट्रल एशियन ममालिक शामिल हैं, चाइना है, इंडिया है। चाइना और इंडिया पूरे वर्ल्ड स्टेज पे एक दूसरे को इक़्तिसादी तौर पे आंखें दिखाता है। मुझे ये बताइए कि एक बढ़ता, प्रोग्रेस करता, ताकतवर होता भारत, जिसके इर्द गिर्द ऐसे ममालिक हैं जो सियासी और इक़्तिसादी तौर पे बहुत अनस्टेबल हैं, What does it mean for the country? यानी एक मिनट के लिए हम पाकिस्तानी होकर इस चीज़ का जायज़ा ना लें, भारत के लिए इसका क्या मकसद है कि एक तरफ नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, उसके इर्द गिर्द तमाम ममालिक अगर इक़्तिसादी और सियासी बहरान से गुजर रहे हैं, डज इट बेनिफिट इंडिया? ये बेनिफिट ऐसे देता है कि ये कोर्स करता है, हरास करते हैं, तमाम लैंड लॉक कंट्रीज को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है और अपनी ताकत की वजह से ये सबको उनको कंट्रोल किया। और अभी इस वक्त देखें, बांग्लादेश तक, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान, एवरीबॉडी इज नॉट हैप्पी विद इंडिया जी। और पाकिस्तान को वो समझते हैं कि पाकिस्तान की हेजमोनिक डिज़ाइन जो इनके है, उनमें पाकिस्तान इज स्टम्बलिंग ब्लॉक, नॉट रियलाइजिंग कि पाकिस्तान इज अ सॉवरन न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री और मेजर प्लेयर है। आप बना के रखें, आप अच्छे ताल्लुकात करें ताकि पूरे इस खित्ते में, अगर ये एससीओ के अंदर को सबसे बड़ा स्पॉइलर है तो वो इंडियन है। इसलिए कि इस वक्त आप ये देखें कि बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस हो रही है इकोनॉमी के ऊपर। द इकोनॉमी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद सिक्योरिटी। अगर बिजनेस फ्रेंडली सिक्योर एनवायरनमेंट्स नहीं है तो डू यू थिंक कि आपको कोई ये इकोनॉमी में फ़ायदा हो सकता है? टापी आपके सामने जो ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान का मतलब अभी तक सर एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि इसमें मेरा एक वाइडर पर्सपेक्टिव नज़र आ रहा है। रशिया की इतनी बड़ी डेलीगेशन यहाँ पे पहुँची है, सेंट्रल एशियन ममालिक हैं, चीन और भारत है, पाकिस्तान है। आप समझते हैं कि मशरिक़ वुस्ता में बदलती हुई, तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल, और कल हमने फिर देखा कि अक्सा हॉस्पिटल के ऊपर जिस तरह हमला होता है, जिंदा लोग जो अभी तक अपनी IV से कनेक्टेड थे, जिसमें बूढ़े, बच्चे, खवातीन सब शामिल हैं, उनको जिंदा जला दिया गया। आप समझते हैं कि कुछ प्रेशर बिल्डिंग इस तरफ भी होगी, क्योंकि नाउ द बैटल व्हिच इज परहैप्स बीइंग लॉन्च्ड फॉर ग्रेटर इजराइल, इट सीम्स टू बी इन फुल थ्रॉटल। देखें, खास तौर पे 76 लोगों का डेलीगेशन आया रशिया पर जी। चाइनीज प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं कल, बल्कि वो 4 दिन के तौर पे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड हमारी कितनी डीपनिंग रिलेशनशिप है उनके साथ। ईरान के वाइस प्रेसिडेंट इज कमिंग, तो आई थिंक दिस इज राइट अपॉर्चुनिटी कि ये इस मुल्क में इस वक्त एससीओ में 4 न्यूक्लियर मुल्क हैं। दे मस्ट शो द स्ट्रेंथ। इवन यहाँ तक एक एप्रीहेंशन अमेरिकन यूरोपियन के कहीं ये अल्टीमेटली नेटो टाइप फोर्स ना बन जाए जिसमें ये मिलिट्री और इकोनॉमी सबको लेके चलें, बिकॉज सेंट्रल एशिया के और रशिया के, सेंट्रल एशिया के सारे इट्स रिच नेचुरल रिसोर्सेज और अनटैप्ड हैं, बहुत कम है। दे वांट टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड और अफगानिस्तान इज बेसिकली हर्डल। सर आपको लगता है कि एक बड़ी तब्दीली मुतवक्के हो सकती है, रैलिंग और इस तरह के जो ग्रुप बंदी है वो ज़्यादा हमें उभर कर नज़र आएगी वंस द अमेरिकन इलेक्शंस आर डन एंड ओवर विद? डेफिनेटली। और ये इजराइल भी ये फ़ायदा उठा रहा है कि जिस इलेक्शन में दे आर स्टक, ट्रम्प भी और उसके बाइडेन भी जो कमला हैरिस हैं, इसलिए वो अभी इसका पूरा फ़ायदा उठा रहा है। और जिस तरीके से जुल्म परवेज करें, इमेजिन करें ये कुछ सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। पाकिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आप हैंग करते हैं, ये एग्जीक्यूशन करते हैं, फांसी की सजा देते हैं, तो ये सारे एक्टिव हो जाते हैं। एंड व्हाट इज हैपनिंग Sir, Israel at this point in time is attacking 4 countries simultaneously और अमेरिका और तमाम वेस्टर्न ममालिक उसके राइट टू डिफेंड को डिफेंड कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, यही तो अफसोसनाक बात है कि राइट टू डिफेंड किस चीज़ का? 150 कैदियों को छुड़ाने के लिए उसने 1 लाख के करीब पैलेस्टीन और लेबनीज को आपने मार दिया, पूरे तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया। और उसके बाद इसके सिदरा बेसिकली देखें 3 ऑब्जेक्टिव से जो अचीव अभी तक नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो जंगबंदी करता है तो नेक्स्ट ये नेतन्याहू जो है इसकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी।
ये अपने कैदी भी नहीं छुड़ा सका, ये हिजबुल्लाह को ख़त्म नहीं कर सका, और लास्ट कि ये चाहता था कि ये सारे पैलेस्टीन इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज करे, नुकसान हो जाए, ये इजिप्ट में और जॉर्डन में चले जाएं, तीनों नहीं हो सकते। So all eyes on Islamabad. We definitely feel कि SCO meeting एक perfect opportunity हो सकती है to table these things, and amongst other important issues of course इसमें economy, trade and the future outlook शामिल है। इसमें sustainability और माहौलियाती और मौसमी तब्दीली के हवाले से भी कुछ फैसले होंगे या एटलीस्ट राय इस पर कायम की जाएगी। स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे, आपसी रवाबित को मजबूत करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे।